प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की तृतीय इकाई में हमने जनसंचार के माध्यमों का स्वरूप, संचार की परिभाषाएं, संचार के प्रकार, संचार के कार्य, संचार के तत्व, जनसंचार के लाभ, संचार के विविध रूप और जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण, इन सब का हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज तृतीय इकाई में एक नया चैप्टर विज्ञापन लेखन, उद्देश्य और स्वरूप आरंभ किया जा रहा है। आप लोग टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म और समाचार पत्र, इन सब को देखते हैं। इन सब के द्वारा प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के मध्य या समाचार पत्र के समाचारों के मध्य में विज्ञापन बार बार देखने को मिलते हैं। तो इन विज्ञापन का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। विज्ञापन का अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टर शब्द से हुई। इसका अर्थ टू टर्न टू अर्थात किसी ओर मुड़ना माना जाता है। हिंदी में विज्ञापन वी प्लस ज्ञापन से बना है, जिसका अर्थ विशेष है। ज्ञापन मूल शब्द है, जिसका अर्थ ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। तो इस प्रकार से विज्ञापन जो है वो अपने आप में सार्वजनिक प्रचार की घोषणा करने वाला कार्य करता है। इस प्रकार से विज्ञापन की जो परिभाषाएं वो अनेक लोगों ने अलग अलग रूपों में दी हैं। प्रकाशक सूचना संघ के अनुसार विज्ञापन की परिभाषा: विज्ञापन उत्पाद या सेवा की सीधी बिक्री से आगे उद्देश्य पूर्ति के लिए किए गए संवेदित वैयक्तिक प्रयासों के रूप पर आधारित है। तो इस प्रकार से प्रकाशक सूचना संघ ने विज्ञापन की परिभाषा को उत्पाद और उसकी सेवा और बिक्री से जोड़ा है। दूसरी परिभाषा है सेल्डन के अनुसार। सेल्डन महोदय कहते हैं, विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय करने या वृद्धि करने, उसकी ख्याति एवं साख निर्माण करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से सेल्डन ने विज्ञापन की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में विज्ञापन के द्वारा जो उत्पाद वस्तु है, उस वस्तु की साख, ख्याति आदि के बारे में भी विचार प्रकट किए हैं। तीसरी परिभाषा है जॉन बी ल्यूंड के अनुसार। ये कहते हैं, विज्ञापन विक्रय कला के किसी अन्य प्रकार की भांति लोगों के विचारों एवं प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने का एक प्रयास है। नंबर 4, फ्रैंक प्रेसवी के अनुसार विज्ञापन मुद्रित, लिखित, उच्चारित अथवा चित्रित विक्रय कला है। इस प्रकार उन्होंने कहा है विज्ञापन क्या है? मुद्रित है, लिखित है, उच्चारित है और चित्रित विक्रय कला का बेजोड़ उदाहरण है। नंबर 5, अल्बर्ट फ्रे के अनुसार विज्ञापन का आशय व्यक्तियों को किसी वस्तु, ब्रांड, सेवा, संस्था, विचार अथवा विचारधारा से परिचित कराने अथवा उस ओर प्रवृत्त करने हेतु दृश्य अथवा श्रव्य संदेश लिखने और उसे प्रसारित करने से है। अतः यह स्पष्ट है कि विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसका मूल उद्देश्य अपनी बात का भुगतान देकर प्रचार प्रसार करना है। तो इस प्रकार से विज्ञापन की जो परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं बहुत ही सही तरीके से हमें विज्ञापन की जो महत्ता है, उस महत्ता को प्रदर्शित करती हैं। सुप्रसिद्ध पत्रकार KP नारायण के शब्दों में विज्ञापन की परिभाषा: विज्ञापन के प्रचार का प्रत्यक्ष संबंध होता है। विज्ञापन से प्रचार का प्रत्यक्ष संबंध होता है। समाचार पत्र आयोग यह मंतव्य पहले ही व्यक्त कर चुका है कि प्रचार समाचार पत्र की सफलता की प्राथमिक शर्त है। प्रसार में वृद्धि होने पर विज्ञापनों से उसकी आय बढ़ जाती है। इसलिए
की प्रचार अधिक होने पर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसका लाभ वह विज्ञापन की दरें बढ़ाकर उठा सकता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से व्यवसायिक क्षेत्र के विज्ञापन का मूल उद्देश्य सर्वाधिक रूप में अपने माल के लिए बाजार और उपभोक्ता की खोज ही है। यही कारण है कि विज्ञापन से सामान्यतः यही अर्थ ग्रहण किया जाता है कि उसका उद्देश्य विक्रय करना है, लेकिन इसके विपरीत विज्ञापन सबसे पहले क्रय भी करता है। जिस पत्र पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित होता है, विज्ञापक उसके लिए स्थान को क्रय करता है और उस विक्रय स्थान पर वह नैतिक एवं कानून की दृष्टि से अनुकूल तथा मनोवैज्ञानिक वांछित सामग्री का प्रकाशन करता है। इस प्रकार से विज्ञापन पहले क्रय करता है और फिर विक्रय करता है। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में विद्वानों ने कुछ मुख्य जो उसके उद्देश्य हैं वो उद्देश्य या घटक हमारे सामने रखे हैं। उनमें पहला है विज्ञापन की आवश्यकता प्रस्तुत करने वाले प्रमुख घटक। पहला है नए उत्पादों का ग्राहकों तक ज्ञान संचार, अर्थात नई कोई भी वस्तु जिसका निर्माण हुआ है उस निर्मित वस्तु की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य संचार के इस विज्ञापन माध्यम से किया जाता है। नंबर 2, अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना। नंबर 3, अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना। नंबर 4, अपनी मत पुष्टि के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना। नंबर 5, अपने विरोधियों के तर्कों को काटना, अर्थात जो प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं जो उसी वस्तु का निर्माण कर रही हैं उनके तर्कों को भी अपने विज्ञापन के द्वारा काटना और अपनी उत्पाद वस्तु को अच्छी या उससे श्रेष्ठ सिद्ध करना। नंबर 6, राजनीतिक आंदोलनों का परिचय कराना। विज्ञापनों के माध्यम से जो राजनीतिक आंदोलन चलाए जाते हैं उन राजनीतिक आंदोलनों की भी जानकारी हमें विज्ञापन के माध्यम से जन जागृति हेतु प्रदान की जाती है। नंबर 7, जनमत जागृत करना, अर्थात जनता का मत जागृत करना, अर्थात जनता को किसी भी बात के लिए प्रेरित करना और जागृत करना, ये इनका मूल उद्देश्य होता है। नंबर 8, व्यवसाय पूरक नियुक्ति की सूचना देकर उपयुक्त पात्र खोजने की सुविधा प्राप्त करना। इस प्रकार से विज्ञापन के ये प्रमुख 8 आवश्यक घटक स्वीकार किए हैं। विज्ञापन का उद्देश्य अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से स्थान क्रय करने की इस वृत्ति को ही विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन का उद्देश्य अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से स्थान क्रय करने की वृत्ति को ही विज्ञापन कहा जाता है। यह कहना गलत नहीं है कि विज्ञापन प्रोत्साहन एवं प्रचार का ही एक रूप है जो किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे के परिपूरक होते हैं पर एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होते, अर्थात पूरक होते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं। जिस प्रकार उत्पाद के विज्ञापन और उसकी बिक्री प्रोत्साहन में अंतर है, बिक्री प्रोत्साहन में प्रदर्शन, सजावट, दिखावट तथा प्रचार सम्मिलित हैं, जबकि विज्ञापन वस्तु या उत्पाद के बिक्री प्रोत्साहन का एक अंग होता है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं है कि विज्ञापन व्यवसायिक क्षेत्र में उत्पाद खपाने का महत्वपूर्ण अंग है, तो वह दूसरी ओर पत्र पत्रिकाओं की अन्य वृद्धि का मुख्य स्रोत है। इसलिए विज्ञापन के सामान्य उद्देश्य का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में किया जा सकता है। अर्थात विज्ञापन के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या है। पहला उद्देश्य है अपने उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना तथा अपने पक्ष में जन समर्थन या ग्राहक समर्थन जुटाना। तो सभी जो कंपनियां हैं वो अपने उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उस वस्तु को खरीदें। नंबर 2, विज्ञापन
पत्र पत्रिकाओं के लिए आय एवं अपनी ग्राहक संस्था के प्रचार का स्रोत है। तो विज्ञापन के माध्यम से जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको आय प्राप्त होती है, साथ ही साथ उनकी संख्या या संस्था का पत्र पत्रिका का प्रचार भी होता है। नंबर 3, विज्ञापन के प्रेरक तत्वों में उत्पाद और उपभोक्ता तक पहुंचने की चिंता मुख्य रहती है, अर्थात जो भी वस्तु है उस वस्तु को कैसे उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, ये विज्ञापन की मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय रहता है। उत्पाद को बराबर उत्पादन और उसके वितरण में तारतम्य बनाए रखने के लिए सचेष्ट रहना होता है, अतः वह विज्ञापन के माध्यम से और विज्ञापन के माध्यम से चयन के लिए निरंतर सजग रहता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन जो है उस विज्ञापन के माध्यम से जो भी उत्पाद वस्तु है उस उत्पाद वस्तु का भोक्ता या उपभोक्ता किस प्रकार से चयन करता है, ये विज्ञापन के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने उत्पाद की विशेषताओं को उसको बता सकते हैं। नंबर 4, व्यावसायिक क्षेत्र में विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादित माल के साथ साथ जनमत निर्माण की प्रक्रिया को सुस्थिरता प्रदान की जाती है। नंबर 5, औद्योगिक प्रगति का अनिवार्य परिणाम विज्ञापन है, अतः विज्ञापन इस प्रगति की जन जन तक पहचान कराता है। उत्पादक अपने उत्पाद की खपत बढ़ाने के लिए विज्ञापन का ही आधार लेता है। नंबर 6, सामाजिक विकास में भी विज्ञापन के उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्योंकि उपभोक्ता समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति में सामाजिक स्पर्धा जगाने का काम विज्ञापन करता है तथा जनता की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के माध्यम से हम अपने उत्पाद को जन साधारण तक पहुंचा सकते हैं। विज्ञापन के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? पहला है परिचय देना। पत्रिकाओं में विज्ञापक स्थान क्रय करके अपने संस्थान में निर्मित उत्पाद का परिचय उपभोक्ता तक पहुंचाने का व्यवस्था करता है। दूसरा है ध्यानाकर्षण करना। पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से जो विज्ञापन दाता है अपने उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है। जब विशेष प्रविधि से बार बार अपने उत्पाद का विज्ञापन पत्रिकाओं में करता है। नंबर 3, विश्वसनीयता जगाना। विज्ञापन का मूल उद्देश्य अपने उत्पाद की विक्रय वृद्धि से तो है ही, पर विक्रय वृद्धि की संभावनाएं तब तक कदापि नहीं हो सकती जब तक उत्पाद के प्रति उपभोक्ता के मन में विश्वास विज्ञापन के द्वारा नहीं जगाया जाता है या विश्वसनीयता अर्जित नहीं की जाती है। नंबर 4, विक्रय वृद्धि। किसी भी विज्ञापन का सीधा सा उद्देश्य मात्र बिना समुचित प्रयास के ग्राहक या उपभोक्ता में अपने उत्पाद की वृद्धि होता है, लेकिन बिना समुचित प्रयास के ग्राहक या उपभोक्ता को वस्तु परिचय उत्पाद के प्रति आकर्षक जगाए और विश्वसनीयता पैदा किए बिक्री बढ़ सकना संभव नहीं है। अतः विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य अपने उत्पाद या सेवा की बिक्री की वृद्धि होता है और उसके लिए ही पत्रिकाएं, होर्डिंग्स और प्लेट्स, स्टैंड को किराए पर क्रय करना पड़ता है। अगला है छवि निर्माण। विज्ञापन का उद्देश्य पत्रिकाओं के स्थान क्रय कर उपभोक्ताओं के बीच संस्थान की छवि निर्माण करना होता है। किसी भी उत्पादक संस्थान द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री की व्यवस्था उतनी सही नहीं हो पाती जितनी कि पूर्व निर्मित छवि वाले संस्थान के उत्पादों की होती है। बुक बांड या लिप्टन की चाय की बिक्री के लिए किसी परिचय, ध्यानाकर्षण, प्रोत्साहन, विश्वसनीयता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्थापित संस्थानों की छवि निर्माण उपभोक्ताओं में हो चुकी है। बचपन में हम रेलवे स्टेशन पर 12 इंच चौड़ी लाल एनेमेल पट्टिका पर श्वेत अक्षरों में एक विज्ञापन देखा करते थे। आजकल की लड़कियों को बड़े पति की चाह है, दुकानदार से जाकर पूछो क्या लिप्टन की चाह है। अतः यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन के प्रकाशन से संस्थान अपने उत्पाद का मात्र प्रचार ही नहीं करता, अपितु अपनी नीतियों के अनुरूप एक ऐसा व्यवहार पैदा करता है जो उपभोक्ताओं में संस्थान की प्रतिष्ठा गहरी करता है,
किसी भी संस्थान की ऐसी प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई गहराई ही संस्थान की छवि निर्माण में सहायक होती है। अतः विज्ञापन द्वारा प्रचारकर्ता दृश्य संप्रेषण के मनोविज्ञान के द्वारा संस्थापन की छवि निर्माण में सहयोगी बनता है। इस प्रकार से ये विज्ञापन के विशिष्ट उद्देश्य हैं। आज विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा और विज्ञापन के आवश्यक घटक और विज्ञापन का उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों पर हमने चर्चा की। आज बस इतना ही। धन्यवाद।